न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुधवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। साहब चौराहों पर कब लगाओगे शेड, जब गर्मी का सीजन निकल जाएगा। विकसित भारत के अमृतकाल पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद अतुल गर्ग ने कहा, सेवा, सुशासन और संकल्प से बना है विश्व का विश्वास। पत्रकारिता का रोब झाड़कर वसूली करने वाले 2 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। आई कार्ड, स्टिंग कैमरा में मोबाइल बरामद। अमरोहा में रिश्वत लेते पकड़े गए सीजीएसटी अधीक्षक की गाजियाबाद में भी है मोटी प्रॉपर्टी। मानसून से पहले मरम्मत एवं सफाई कार्य पूर्ण किए जाएं। अमित राज। भाजपा जिला मुख्यालय पर लगी 11 वर्ष के कार्यकाल पर प्रदर्शनी। शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर पेश की खिराजे अकीदत। स्कूली छात्रों के लिए सीबीएसई ने लॉन्च किया नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2025। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता को राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने दी बधाई। गाजियाबाद पारा 40 से ऊपर जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी से बुरा हाल है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी से बचाव के लिए चौराहों पर शेड लगाने के लिए नगर निगम ने पहल की थी, लेकिन ये पहल सिर्फ पाइप खड़े होने तक ही सीमित रह गई है। हापुड़ चुंगी पर लगाए गए पाइप यूं ही खड़े हैं और उन पर शेड नहीं लगाए जा रहे हैं। हापुड़ चुंगी चौराहा शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है। दिन रात ये चौराहा बिजी रहता है। लाखों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सुबह से आसमान से आग बरसनी शुरू हो जाती है। ऐसे में दोपहिया वाहनों, रोडवेज बसों और उनमें सवार यात्रियों, ट्रकों आदि में लोगों को रेड लाइट होने पर ठहरना पड़ता है। 1.5 से 3 मिनट का इंतजार करना बेहद ही कठिन कार्य है। लोगों के मुंह से तो यही निकल रहा है कि नगर निगम चौराहों पर तब शेड लगाएगा जब गर्मी का सीजन निकल जाएगा। नगर निगम रोजाना नए नए दावे करता है, लेकिन गर्मी से बचाव का यह दावा तो हवाई साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा महानगर गाजियाबाद द्वारा विकसित भारत का अमृतकाल विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन भाजपा कार्यालय नेहरू नगर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता सांसद अतुल गर्ग ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में सेवा को संकल्प, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर भारत को विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। यह नया भारत अब आतंक के खिलाफ घर में घुसकर वार करता है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर ब्रह्मोस, तेजस, प्रचंड जैसे स्वदेशी शौर्य का निर्माण और निर्यात कर रहा है। भाजपा के जिलाध्यक्ष चैनपाल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का हर कदम आम नागरिक के जीवन को बेहतर करने की दिशा में, फिर चाहे वह किसानों को 3.7 लाख करोड़ की सहायता हो या हर गांव तक सड़कों का विस्तार। महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गर्व से कह सकते हैं कि हमने 11 वर्षों में विकास भी, विरासत भी के मंत्र को साकार होते देखा है, चाहे वह काशी विश्वनाथ, महाकाल लोक या श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। इस अवसर पर एमएलसी दिनेश गोयल, महामंत्री सुशील गौतम, आयाम की संयोजिका रनीता सिंह, सह संयोजक गौरव चोपड़ा, गुंजन शर्मा, विनोद कसाना और मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी द्वारा किया गया। पत्रकारिता का रोब झाड़कर वसूली करने वाले 2 तथाकथित पत्रकारों को खुर्जा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक न्यूज एजेंसी का पत्रकार बताकर दोनों अवैध वसूली कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से फर्जी आई कार्ड, 3 फोन और स्टिंग कैमरा जो चश्मे में लगाए गए थे उसे भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार खुर्जा नगर थाने में एक व्यक्ति द्वारा हाल ही में 4 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में आरोप लगाते हुए बताया गया कि 2 व्यक्ति खुद को एक न्यूज एजेंसी का पत्रकार बताकर अवैध वसूली को अंजाम देते हैं। पीड़ित की तहरीर पर मिलने पर पुलिस ने पकड़े हुए तथाकथित पत्रकारों की पहचान हापुड़ के धोलाना निवासी अभिषेक राणा और प्रभात कुमार के रूप में की। इनके पास से न्यूज एजेंसी के फर्जी पहचान पत्र, 2 स्टील कैमरे, 1 स्टिंग कैमरा और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। उधर इस मामले में सीओ खुर्जा प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि कुछ युवक अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध वसूली करते थे। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करती हुई एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भाजपा जिला महानगर मुख्यालय नेहरू नगर गाजियाबाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग एवं महापौर सुनीता दयाल ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह प्रदर्शनी मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल की विकास यात्रा को दर्शाने का एक प्रयास है। महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। यह प्रदर्शनी न केवल उपलब्धियों को रेखांकित करती है, बल्कि युवाओं को प्रेरित करती है कि वे भी इस विकसित भारत की यात्रा में सहभागी बने।
प्रदर्शनी के दौरान एमएलसी दिनेश गोयल, भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, जिला अध्यक्ष चैनपाल सिंह, महामंत्री सुशील गौतम, रनीता सिंह, गौरव चोपड़ा, विनोद कसाना, गुंजन शर्मा, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भाजपा का यह आयोजन विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में जन जागरण का एक प्रभावशाली प्रयास है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक एवं केंद्रीय नोडल अधिकारी अमित राज की अध्यक्षता में दुर्गावती सभागार विकास भवन में बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय नोडल अधिकारी अमित राज द्वारा जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 9/6/2025 से 11/6/2025 तक कुल 18 जल संरचना कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें वन विभाग की 2 साइट, उद्यान विभाग की 1, जल जीवन मिशन की 0 साइट, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापना प्रणाली की 5 साइट, 6 तालाब एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल थे। अमित राज ने बताया कि जल निकायों का निर्माण ठीक प्रकार से किया गया है, परंतु तालाब के आसपास कूड़ा कचरा आदि की सफाई की अति आवश्यकता है। जल निकायों में गांवों का गंदा पानी जाने से रोकने तथा उपचार के उपरांत ही जल को निकाय में छोड़ा जाना चाहिए। कुछ तालाबों पर नालियां टूटी हुई पाई गई। मानसून से पहले सभी नालियों की मरम्मत करते हुए सफाई की जानी सुनिश्चित की जाए। अपशिष्ट जल को एसटीपी के माध्यम से तालाब से जोड़ा जाए। जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा केंद्रीय नोडल अधिकारी अमित राज को आश्वस्त किया गया कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा मानसून से पहले दूर कर दिया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर पूर्व पार्षद जाकिर अली सैफी ने क्षेत्रीय कार्यालय जस्सीपुरा पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आए लोगों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर खिराजे अकीदत पेश की। खिराजे अकीदत पेशगी में रमीज राजा सैफी से व्यक्तिगत मुलाकात करने आए समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी भी उपस्थित रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। इस मौके पर सैयद समीर अली, रमीज राजा, शाहनवाज खान, इस्लामुद्दीन अब्बसी, शौकत सैफी, इनायत अली, आमिर कुल्लू, आदिल सैफी, अलमास, जावेद सैफी, इस्लाम कुरैशी, जाहिद कुरैशी, सलमान मालिक आदि लोग उपस्थित रहे। अमरोहा सीजीएसटी में तैनात अधीक्षक और एक अधिवक्ता को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने कारोबारी से पेनल्टी से बचने के लिए 4 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर दोनों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीबीआई ने अमरोहा में गिरफ्तार किया है। अमरोहा जिले के गजरोला में तैनात केंद्रीय वस्तु व सेवा कर के अधीक्षक निशन सिंह मल्ली के पास से 17 संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए हैं। ये संपत्तियां मल्ली और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं। सीबीआई के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मल्ली के ठिकानों की तलाश के दौरान जिन संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए उनमें गाजियाबाद और मुरादाबाद में 3 फ्लैट, मुरादाबाद में 1 दुकान और रामपुर व गजरोला में 12 आवासीय भूखंड शामिल हैं। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अमरोहा निवासी गौरव सिरोही ने सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को शिकायत देकर बताया था कि कोरोना काल में उन्होंने कंपनी का आईटीआर दाखिल कर दिया, लेकिन जीएसटी सस्पेंड चल रही है। सीजीएसटी अमरोहा में तैनात अधीक्षक निशान सिंह ने बताया कि जीएसटी सस्पेंड होने से 40 से 50 लाख रुपए पेनल्टी हो रही है। आरोप है कि पेनल्टी से बचाने के लिए उनसे कर अधिवक्ता अंकित खंडेलवाल के माध्यम से 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। मामला सेटल करने के लिए 1 लाख रुपए तय किए गए थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में युवाओं की रुचि जगाने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऑटोमेटिव स्किल्स डेवलपमेंट का काउंसिल के साथ मिलकर नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2025 के 4थे संस्करण की शुरुआत की है। इस बाबत मंगलवार को सीबीएसई की ओर से सभी स्कूलों को एक पत्र भेजा गया है। पत्र के मुताबिक कक्षा 6 से 12 तक के छात्र इस ओलंपियाड में 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पहल के बारे में बताते हुए एएसडीसी के प्रेसिडेंट FR सिंधवी ने कहा कि भविष्य की मोबिलिटी इलेक्ट्रिक कनेक्टेड और ऑटोनॉमस थीम के माध्यम से छात्रों को मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों से परिचित होंगे और इन क्षेत्रों में करियर की दिशा में सोच सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ओलंपियाड देश भर के युवाओं को
ऑटोमोबाइल उद्योग में आकांक्षी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ASDC के वाइस प्रेसिडेंट विनकेश गुलाटी ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता को जन्मदिन पर उनके सेक्टर 28 नोएडा जाकर राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बधाई दी। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बालकिशन गुप्ता, पंडित अशोक भारतीय, मनोज गुप्ता, संदीप त्यागी रसम, विपुल अग्रवाल, रितेश शर्मा आदि ने पटका पहनाकर सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर बधाई दी। बालकिशन गुप्ता ने कैप्टन विकास गुप्ता के सुखद भविष्य की कामना करते हुए पटका पहनाया। संदीप त्यागी रसम ने कैप्टन विकास गुप्ता को बधाई देते हुए गाजियाबाद का नाम परिवर्तन संबंधित विषय पर गजप्रस्थ के लिए समर्थन मांगा। कैप्टन विकास गुप्ता ने राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं को आभार प्रकट किया। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।